हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल आपका। आशा करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और कहीं ना कहीं जो इंटेलिजेंस ब्यूरो का ACIO का एग्जाम था उसका रिजल्ट आ चुका है। और रिजल्ट के बाद देखिए 10 से 15 दिन ही मैक्सिमम थे जब एग्जाम में जो डिफरेंस था, मतलब उसके बाद एग्जाम IB सिक्योरिटी असिस्टेंट का था और उसका रिजल्ट नहीं आया है। और प्रत्येक बच्चा वेट कर रहा है कि उसके रिजल्ट के बाद, क्योंकि उसके बाद जो उनका जो मेंस है Tier 2 है उसमें बैठेंगे बच्चे। तो आज लगभग हम कब तक रिजल्ट आ सकता है, क्योंकि अब ये पीक पॉइंट चल रहा है, अब रिजल्ट कभी भी आ सकता है। लेकिन उससे पहले जो लगभग पिछले 2-3 सालों का जो ट्रेंड चल रहा है, किस तरह से एग्जाम होता है, उसके कितने दिन बाद रिजल्ट आता है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। और दूसरा पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट, कि जो बच्चे क्वालिफाई होकर मेंस में जाएंगे और इंटरव्यू, उनके लिए एक अलग से क्लासेस देंगे हम। अगर आपने वास्तव में रियल में वही इंटरव्यू और उसी तरह का कोई आपको जो एक्सपीरियंस लेना है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर दे और शेयर कर दे। देखें, IB का एग्जाम का जो सिक्योरिटी असिस्टेंट का एग्जाम हुआ था वो ACIO एग्जाम के बाद, ACIO का एग्जाम के 15 दिन के आसपास, 15-16 दिन के बाद हुआ था। और अब मेंस की तैयारी, क्योंकि वो रिजल्ट आ चुका है, मेंस की तैयारी कर रहे हैं बच्चे। क्योंकि ACIO में क्वालिफाइंग नहीं है, उसमें मार्क्स जुड़ेंगे आपके 50 नंबर में। लेकिन यहां पर IB सिक्योरिटी असिस्टेंट में क्या है, वो क्वालिफाई है। तो आपके पेपर 1 पर ही डिपेंड करेगा और इंटरव्यू पर आप किस तरह से अपना स्कोर देते हैं। बाकी आपके क्या स्कोर है, सेफ स्कोर हमने बता भी दिया, लेकिन फिर भी आपने नहीं पढ़ पाए, नहीं देख पाए वीडियो, तो आप फिर से बताएंगे। लेकिन अगर आपका क्या स्कोर है आप जरूर कमेंट्स करें, कितने मार्क्स तक आप जा सकते हैं, किस जोन में है, तो हम आपको तुरंत बताएंगे कौन सी शिफ्ट थी, किस डे को हुआ। अब मेन पॉइंट पर आते हैं। देखिए, लास्ट ईयर्स की जो प्रेडिक्शन है उसके बेसिस पर देखते हैं। 2022 में जो एग्जाम हुआ ना सिक्योरिटी असिस्टेंट का एग्जाम कब हुआ, देखिए मार्च में हुआ। और मार्च का एग्जाम रिजल्ट कब आया, जून में, मार्च से जून में। उसके बाद जो 2023 का जो एग्जाम हुआ दिसंबर में और आपका रिजल्ट आया मार्च में। और 2025 का जो एग्जाम हुआ है वो सितंबर में हुआ। सितंबर में जब SSC CGL चल रहा था, IB सिक्योरिटी असिस्टेंट था, बैंकिंग के पेपर थे और कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा पेपर तो सितंबर में उस समय ये हुआ 29-30 के आसपास। जो इस पेपर में जो 2022 के टाइम में देखिए, यहां पर मार्च से जून, अप्रैल, मई, जून, लगभग आपको देख पा रहे हैं कि 70 से 80 दिन आपको लगे थे। मतलब यहां पर 70 दिन में आपका रिजल्ट आया, 70+ दिन में, 70 नहीं 70+ दिन में। और दूसरा एग्जाम जब हुआ तो यहां पर देख सकते हैं आप लगभग 85 डेज के आसपास, 85 डेज हो गए थे मिनिमम, उसके बाद उनका रिजल्ट आया था। अब 2025 का कब तक आ सकता है ये भी बताएंगे। देखिए, अगर यही प्रेडिक्शन चलता है तो लगभग 90-95 डेज। जब सितंबर में आपका एग्जाम हो गया, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, मतलब दिसंबर एंड, और दिसंबर एंड का अर्थ यह है कि भाई 25 से 30 के बीच दिसंबर में आपका रिजल्ट आ सकता है या उससे पहले। तब कहीं ना कहीं क्या होगा, एंड होगा। लेकिन देखें, क्लियरली ये पॉइंट है कि लगभग आइडिया 85, यहां पर 90 डेज मान सकते हैं आप। 90 डेज के बाद रिजल्ट आ जाएगा। अब रिजल्ट आने के बाद जब मेंस होता है ना, तो देखिए 2022 का मेंस के मैं प्रेडिक्शन करूं, मैं प्रेडिक्शन तो नहीं करूंगा, 2022 का जो रिजल्ट आया था उसके बाद जो मेंस हुआ था वो लगभग 40 दिन के आसपास हो गया था, मैक्सिमम 40 दिन, ठीक है, रिजल्ट के 40 दिन बाद। और जब 2023 का था उसमें लगभग टाइम लगा था भाई 105+ के आसपास थे, मतलब 100 मिनिमम दिन मान सकते हैं आप। तो अब भी समय लगेगा। लेकिन उससे पहले किसका पेपर है, ACIO का मेंस का एग्जाम है, और उसमें भी लगभग 100 दिन के आसपास मान सकते हैं, रिजल्ट के 100 दिन के बाद। तो रिजल्ट नवंबर में, दिसंबर, जनवरी, फरवरी में मिनिमम पेपर होगा। तो आपका अगर दिसंबर में होता है, दिसंबर में रिजल्ट आउट होता है, तो आप समझ सकते हैं लगभग मिनिमम 100 दिन, जनवरी, फरवरी और मार्च, मतलब मार्च प्लस में आपका
मेंस होगा। और ये भी ध्यान रखना है, मेंस क्वालिफाई है, मैंने पहले बताया था, लेकिन यहाँ ACIO का पेपर होता है मेंस, उसमें मार्क्स जुड़ते हैं मेंस में। तो उसके बाद जो इंटरव्यू है, थर्ड स्टेप इंटरव्यू, और वही कहीं ना कहीं आपको दिलाएगा सिलेक्शन। तो इसलिए हम किस तरह से जो आपको इंटरव्यू की तैयारी करनी है वो भी बताएंगे। लेकिन अगर चैनल पर वास्तव में नए हैं, आप पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो जो इंफॉर्मेशन होगी आपके लिए तुरंत लेके आएंगे। उसके बाद बात सबसे इंपॉर्टेंट है कि कट ऑफ या सेफ स्कोर। सेफ स्कोर कट ऑफ में क्या डिफरेंस है पता है? जब आपको लगता है कि आपका जोन ये है और इस जोन में इतनी वैकेंसी थी, मेरे कट ऑफ में मेरे रास स्कोर से जो आंसर की आई थी उसके बेसिस पर इतने मार्क्स बन रहे हैं, अब कितने रॉन्ग होंगे, कितने राइट होंगे। उसके बाद मेरी कैटेगरी UR है, BC है, OBC है, SC है, ST है, EWS है, तो किस कैटेगरी में ये भी डिपेंड करता है, कितने रॉन्ग क्वेश्चन है। तो प्रत्येक चीज पर ये सेफ स्कोर डिपेंड करता है जोन वाइज। लेकिन आपका जो स्कोर है जोन वाइज, आपने किस जोन से फॉर्म फिल किया है, वैकेंसी कितनी है, बिल्कुल हम बता पाएंगे आपके कितने चांसेस हैं, जब तक आप कहीं ना कहीं आपका जो स्कोर है, जो रा स्कोर है अभी, और उसके बाद आपकी जो शिफ्ट थी, डेट थी, वो जरूर मेंशन करें कमेंट्स में, तभी हम बता पाएंगे कि आपका वास्तव में सेफ स्कोर से ऊपर है या नहीं है। लेकिन अगर चैनल पर नए हैं तो मैंने बताया ना, तो सब्सक्राइब जरूर करें।